पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। अक्टूबर महीना का दूसरा दिन में आज हम प्रवेश कर चुके हैं। आज के दिन में हम माँ मरियम के विषय में और रोसरी के विषय में जरा सा हम सुने। संत जॉन मरिया वियानी इस तरह एक बार कहा, आपके हाथों में रोसरी होना अनिवार्य है। एक सच्चा ईसाई हमेशा अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण करना चाहिए। आपके हाथों में रोसरी सदा रहना चाहिए। एक सच्चा ईसाई हमेशा अस्त्र शस्त्र धारण करके सावधान रहना चाहिए। वो संत का कहने का मतलब हमारे हाथ में किसी न किसी हथियार द्वारा होना चाहिए। ये संत का कहने का मतलब यही है कि हमारे हाथ में रोसरी जैसा हथियार होना चाहिए। किसी को हत्या करने का, किसी को घायल करने का हथियार नहीं, बल्कि अंधकार के शक्तियों को सामना करने के लिए हथियार हमारे हाथ में होना चाहिए। जैसे कि संत पौलुस ने लिखा है एफेसियों का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 11 में लिखा है, आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें जिससे आप शैतान के दूरता का सामना करने में समर्थ हो। तो ईश्वर का अस्त्र शस्त्र वो क्या है? ईश्वर भक्ति, वचन। और हम इस महीना में माँ मरियम के विषय में सोचते हैं तो माँ मरियम द्वारा ही बताया गया है, ये भी हथियार है। अनेक संतों ने ये अनुभव किया है, जपमाला बहुत बड़ा एक हथियार है जिसे हम शैतान को सामना कर सकेंगे। चाहे हम अकेले भी हो, अकेले व्यक्ति को भी जपमाला का शक्ति है। पुराने विधान में हम देखते हैं दाऊद वो अकेले गोलियत को मार गिराया, अकेले सधैर्य वो गोलियत का सामना किया और एक ही पत्थर से गोलियत को गिरा दिया। नए विधान में हम आ जाते हैं, ऐसे कई हथियार है आत्मीय जीवन में जिससे लेकर हम अंधकार का शक्तियों को सामना कर सकते हैं, पराजित कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला हथियार है परम प्रसाद। दूसरा हम बोल सकते हैं जपमाला, रोसरी। इसलिए कई संत लोगों ने ये अनुभव किया अपने जीवन में, पवित्र मिसा बलिदान माने परम प्रसाद की शक्ति और जपमाला का शक्ति। कई संत लोग इसलिए पवित्र मिसा बलिदान का यूक्रिस्त का शक्ति के बारे में वर्णन करते हैं और जपमाला के विषय में, उनके शक्ति के विषय में वे अपना अनुभव बताए हैं। इसलिए कलीसिया सिखाती है, आज कलीसिया में ऐसा कोई संत नहीं है जिन्होंने परम प्रसाद और जपमाला के बिना संत बने हैं। सभी संतगण परम प्रसाद के प्रति और रोसरी के प्रति बहुत गहरा भक्ति प्रकट किए हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपने व्यक्तिगत जीवन में इन दोनों का शक्ति महसूस किया है। तो परम प्रसाद के बाद हमेशा हमारे साथ रखने के लिए एक हथियार होना है, शक्ति का एक स्रोत होना चाहिए, रोसरी। क्योंकि जहां जहां हम जाते हैं, रोसरी करते रहते हैं, तो हम माँ मरियम को उपस्थिति हम महसूस कर पाएंगे। हमारी रक्षा के लिए प्रत्येक परिस्थिति में, परिस्थिति कुछ भी हो, खुशी का भी हो, तकलीफ का भी हो, परेशानी का भी हो, डर भय का भी हो, अकेलापन का भी हो,
सब परिस्थिति में अगर हम विश्वास के साथ रोज़री लेकर हम प्रार्थना करेंगे, माँ मरियम का एक प्रोमिस है, वह मैं ओ भक्त के साथ उपस्थित हूँ। उनके हर दुखमय परिस्थिति में, जटिल और कठिन परिस्थिति में मैं उनका साथ दूंगी। माँ मरियम का कई दर्शनों में माँ मरियम का एक प्रोमिस यही है, जो भक्त जपमाला लेकर प्रार्थना करेंगे मैं उनके साथ दूंगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, अनेक लोगों ने ये अनुभव किया भी है। एक अनुभव मैं बताना चाहता हूँ। एक रिट्रीट सेंटर में हमारे वहाँ आकर एक लड़की, 10वीं क्लास की एक लड़की एग्जाम के बाद अपना घर जा रही थी, अपना अनुभव बताई। साधना में आई थी तो उन्होंने इस तरह बताई, वो छुट्टी के बाद, एग्जाम के बाद छुट्टी के लिए घर जा रही थी तो जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। कुछ डाकुओं ने, चोर लोगों ने बस को रोक दिया और सभी बस में रहने वाले सफ़र करने वालों को नीचे उतारा और सभी लोगों के हाथ से पैसा छीन लिया। कई तरह का संपत्ति सब जो उनके हाथ में थे, पर्स, पैसा, वॉच, सब ले लिया। उसके बीच में एक बड़ा आदमी, उसमें एक प्रबल आदमी, वही बेटी को लेकर चुपके से पीछे से जंगल की ओर जा पड़ा और जंगल के थोड़ा अंदर ले जाकर उनके साथ बलात्कार करने के लिए कोशिश कर रहे। जैसे ही उनके हाथों को कपड़ा से बांध लिया और उनके साथ बलात्कार करने के लिए नीचे गिराया, तुरंत वो बेटी के हाथ से आग निकला। वो बेटी चिल्ला रही थी लेकिन आवाज नहीं पहुंच पा रहे थे। मां मरियम का नाम लेकर, यीशु का नाम लेकर वो चिल्ला रही थी तो तुरंत वो आदमी वो बेटी के हाथ से आग निकलता हुआ देखा। वहां से वो आदमी फिर डरते हुए, कांपते हुए भाग गया। सच में वो बेटे के हाथ में उसी समय रोसरी था। वो रोसरी करके ही सब्र कर रही थी। देखिए, वो बेटी आकर फिर अपना गवाही बताई साधना के लास्ट दिन में कि जो मैं रोसरी पकड़ी थी, मेरे को भी पता नहीं था कि मेरे हाथ से आग निकला है। जब वो आदमी चिल्लाते हुए, आग आग कहते हुए, चिल्लाते हुए भाग गया, तभी तो मेरे को पता नहीं चला। लेकिन थोड़ा समय के बाद उनके हाथ में थोड़ा जलने का अनुभव हुआ, थोड़ा सा धुआं जैसे निकलने लगा। तो बेटी को पता चल गया, सच में ये रोसरी जिसमें जो रोसरी को मैं हाथ में पकड़े थी, उससे आग निकला है। वो बेटी विश्वास करती है कि मां मरियम उनका पुकार में तुरंत मदद करने के लिए उसके पास पहुंच गई थी। देखिए, ये एक अनुभव नहीं, ऐसे अनेक अनुभव है, गवाही है बोलने का अनेक लोगों का। हमारे जटिल कठिन परिस्थितियों में हमको मदद करने के लिए मां मरियम दौड़ कर आएगी। बस हमको ये रोसरी के प्रति भक्ति प्रकट करना जरूरी है। विश्वास हमारे मन में होना अति जरूरत है। इसलिए हम जहां भी जाए, ये हथियार को, वचन में जैसे लिखा है, अस्त्र शस्त्र, उसको हम धारण करें। जैसे जॉन मरिया बियानी ने कहा, हमेशा ये हथियार हमारे हाथ में रहे ताकि किसी तरह का उपद्रव हमारे पास न आ जाए तो भी उससे हमारा किसी तरह की हानि न हो। संत जॉन मरिया बियानी को भी ये अनुभव है। इसलिए हम प्रतिदिन अपने घर में कम से कम शाम के समय में पूरे परिवार वाले मिलकर प्रार्थना करेंगे। वो घर में किसी तरह का अंधकार का आधिपत्य नहीं होगा, किसी तरह का परेशानी करने का परिस्थिति नहीं होगी।
जो घर प्रतिदिन रोसरी करता है वो घर में अंधकार का अधिकार कभी नहीं होगा, क्योंकि शैतान रोसरी से डरते हैं। रोसरी से बहुत गुस्सा है शैतान को। पुराने विधान में, नए विधान में, प्रकाशन ग्रंथ में हम इस तरह पढ़ते हैं, मरियम के विषय में पढ़ता है, इस पर पंखधार सर्प को महिला पर बड़ा क्रोध हुआ और वह उसकी शेष संतान से युद्ध करने निकला। इसका मतलब शैतान मरियम से डरते हैं, मरियम से गुस्सा करते हैं। इसके बाद लिखा है उसके बाकी संतानों से युद्ध करने निकला, मतलब मरियम का भक्तगण, जो भक्त मरियम के हैं वे मरियम का संतान भी है। जो रोसरी करते हैं, जो जयमाला करते हैं, वे सब मरियम का संतान है। प्रिय भाई और बहन, तो मानो जो रोसरी पकड़कर मां मरियम का भक्ति में विश्वास करते हुए ये रोसरी करते हैं, हम शैतान का विरोध करते हैं। शैतान के तरफ से जो हमको परेशानी, विपत्ति, बीमारी, दुख, संकट, परीक्षा, प्रलोभन सब आ जाते हैं, उसको हम विरोध करते हैं, उसको हम सामना करते हैं, तो सच में शैतान का मन में गुस्सा जरूर होगा। वो हमारे विरोध में लड़ने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए मां मरियम भी हमें याद दिलाती है, कलीसिया हमें सिखाती है कि हमेशा हमारे हाथ में एक हथियार होना है, वह दूसरा और कुछ नहीं है, जपमाला है, रोज़री है। इसलिए आइए प्यारे भाई और बहनों, हमारे व्यक्तिगत जीवन में रोज़री को बस एक बड़ा स्थान दीजिए। परिवार में शाम के समय में कम से कम आधा घंटा मां मरियम के साथ मिलकर जपमाला करते हुए, रोज़री करते हुए हम ईश्वर की आराधना करें। एक हथियार जिस घर में होगा, जिनका हाथ में होगा, उसको डरने का कोई संभावना नहीं है, क्योंकि प्रभु उनके संरक्षण के लिए, रक्षा के लिए आ जाएगा। आइए इस महीना में हम भयभक्ति के साथ मां मरियम के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें, यीशु की आराधना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।